हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेनो अकेडमी। और आज हम कुछ इंग्लिश में जो एरर्स होती हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे देखते हैं, द मार्टिडम अबाउट सरदार भगत सिंह क्रिएटेड अ स्टिर। ये जो मार्टिडम अबाउट सरदार भगत सिंह यूज़ किया गया है, यहाँ पे मार्टिडम के साथ अबाउट के प्लेस पर ऑफ का यूज़ होता है, क्योंकि मार्टिडम ऑफ समबडी हम कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं वी कैन नॉट फॉरगेट द मार्टिडम ऑफ भगत सिंह, तो अबाउट के प्लेस पे ऑफ का यूज़ करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में ही इज़ वेल नोन इन हिंदी, उर्दू एंड अरेबिक लैंग्वेजेस। यहाँ पर जो ही इज़ वेल नोन इन हिंदी, इन के प्लेस पर फॉर का यूज़ किया जाएगा, क्योंकि बी नोन फॉर समथिंग होता है। जैसे कह सकते हैं अमिताभ बच्चन इज़ वेल नोन फॉर हिज एक्टिंग, तो वेल नोन फॉर होता है ना कि वेल नोन इन, तो फॉर का यूज़ किया जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में रस्किन हैड पोस्टुलेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल अफेक्शन एज द फाउंडिंग प्रिंसिपल ऑफ ए ह्यूमन इकोनॉमी। यहाँ पे अगर हम एरर की बात करें तो आप डी वाले पोर्शन में देखेंगे तो ह्यूमन एक वर्ड आया हुआ है। एक्चुअली में यहाँ पर हमें ह्यूमन वर्ड भी ठीक होता है, उसका मीनिंग अगर हम मीनिंग पर जाएं तो ह्यूमन का मतलब हो जाएगा दयालु या सहानुभूतिपूर्ण, इस तरह का सेंस में। लेकिन जो ह्यूमन का आता है वो आता है मानवीय तौर पर, तो इसीलिए यहाँ पर ह्यूमन के बदले ह्यूमन का यूज़ किया जाएगा। सेंटेंस की बात की जाए तो हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं, जैसे आई हैव सीन अ टेरिबल लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ। यहाँ पर ह्यूमन लाइफ आएगा, मानवीय मतलब जो हो रही है मानवीय के लिए। और जैसे द प्रिजनर्स रिसीव ह्यूमन ट्रीटमेंट हेयर, तो यहाँ पर ह्यूमन आएगा। दयालु मतलब कि जो प्रिजनर्स को एक बिल्कुल काइंड जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, सहानुभूतिपूर्ण। ठीक है। नाउ कम्स टू फोर्थ क्वेश्चन, हिज ओनली मोटिव वॉज टू फाइंडिंग द ट्रूथ एंड फॉलो इट। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, टू फाइंडिंग जो आया है, इन्फिनेटिव जो आया है, तो यहाँ पर टू फाइंडिंग के बदले टू फाइंड होगा, क्योंकि वर्ब का जो इन्फिनेटिव फॉर्म होता है 2 + V1 होता है हमेशा। 2 + V1 आना चाहिए, जबकि इसमें 2 + V4 आया हुआ है। टू फाइंडिंग फोर्थ फॉर्म लगाई गई है इसमें। तो जैसे शी वॉज रेडी टू गो देयर, द पेशेंट इज़ टू डाई, तो क्या है 2 के बाद V1 आएगा हमेशा। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 5, on the surfacing she presented herself as someone in supreme control of her life। इस क्वेश्चन में सरफेसिंग के बदले सरफेस का यूज़ किया जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा सुटेबल है और ये आइडियोमेटिक है। एक मुहावरेदार जैसे बोलते हैं ना, तो सतह पर जैसे कहते हैं सतह पर, तो सरफेस आएगा, सरफेसिंग कोई वर्ड नहीं आएगा, यहाँ पर सरफेस का यूज़ किया जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन, मोटिवेटिंग द यूथ ऑफ द नेशन इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ द बुक। ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन दिया गया है, ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, नो एरर है इसमें, तो ये ठीक है बिल्कुल। सेवन्थ क्वेश्चन देखते हैं, ही हैव फेस्ड फेलियर्स एंड डिसअपॉइंटमेंट्स विदाउट फीलिंग डिफीटेड। इस क्वेश्चन में आपको देखेंगे तो आपको बिल्कुल सामने दिख जाएगा कि जो इसमें जो वर्ब इसने यूज़ किया है, हैव जो है, हैव के प्लेस पे आपको हैज़ का यूज़ करना होगा, क्योंकि जो सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट क्या है, ही है, और ही के साथ में हैज़ का आता है, जिसके लिए वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है, तो हैज़ आएगा ना कि हैव आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, सिंस टाइम इमोरल इंडिया स्पिरिचुअल विजडम हैज़ बीइंग इट्स स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर क्या होगा, बीइंग के बदले हम बीन का यूज़ करेंगे, क्योंकि आपको पता भी होगा हैव के बाद, हैज़ के बाद, हैड के बाद, हैविंग के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, V3 आती है, तो इसीलिए यहाँ पर बीइंग के बदले बीन का यूज़ किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, द गवर्नमेंट्स अर्निंग थ्रू रॉयल्टी, डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट शेयरिंग हैव बीन स्टडी राइजिंग ओवर द ईयर्स। यहाँ सी पार्ट में हम देखते हैं कि स्टडी के बदले स्टडीली का यूज़ करेंगे,
क्योंकि स्टडी एक एडजेक्टिव है, ठीक है, और स्टडीली एक एडवर्ब है, ठीक। तो वर्ब जो इसमें आई है राइजिंग, और राइजिंग की क्वालिटी बताने के लिए एडवर्ब हम यूज़ करते हैं, ना कि एडजेक्टिव। तो इसीलिए यहाँ पर जो स्टडीली का यूज़ किया जाएगा, स्टडीली एक एडवर्ब है और एक वर्ब की क्वालिटी उसको क्वालिफाई करती है, वो एडवर्ब होती है, तो ये स्टडीली आएगा स्टडी के प्लेस पर। क्वेश्चन नंबर 3, द मैन वॉज रिपोर्टेडली अपसेट ओवर हिज सिस्टर्स डेथ अबाउट ए फोर्टनाइट बिहाइंड। यहाँ पर डी पार्ट में बिहाइंड के बदले एगो का यूज़ होगा, क्योंकि जो बिहाइंड है वो एक प्रीपोजिशन है जिसका मीनिंग होता है के पीछे, ठीक। जबकि एगो जो होती है वो एक एडवर्ब ऑफ टाइम है जो पहले के अर्थ में पास्ट टाइम के लिए यूज़ होता है, पहले का मीनिंग आता है इसके लिए, पहले। और जो बिहाइंड था वो के पीछे के तौर पे यूज़ किया जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर एगो आएगा। जैसे हम समझ सकते हैं, एग्जांपल देखिए, जैसे शी वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड मोहन, तो यहाँ बिहाइंड मतलब के पीछे, मोहन के पीछे, वो मोहन के पीछे खड़ी थी। और आई केम हेयर अ मंथ एगो, के पहले, यानी मैं 1 महीने पहले आया हूँ, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर एगो का यूज़ होगा, बिहाइंड का यूज़ नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4, डेस्पाइट ऑफ एलोबरेट सर्च ऑपरेशंस द पुलिस कुड फाइंड नो ट्रेस ऑफ द मिसिंग गर्ल्स। इसमें डेस्पाइट ऑफ कोई वर्ड नहीं होता है, डेस्पाइट होता है, डेस्पाइट ऑफ नहीं होता है, तो ये ए वाले पार्ट में ही एरर है। हाँ, इंस्पाइट ऑफ कर सकते हैं अगर कुछ कंपैरिजन बताना है किसी चीज़ में, तो इंस्पाइट ऑफ का यूज़ कर सकते हैं, बट डेस्पाइट ऑफ नहीं आएगा, डेस्पाइट आएगा ओनली, तो ये वाले पोर्शन में एरर है। क्वेश्चन नंबर 5, द मैजिशियन हु हैज़ बीन यूजिंग हिज टैलेंट फॉर मेक द पब्लिक अवेयर of social issues is confident that his mission would be a success। इस क्वेश्चन में मेक के बदले, जो बी पार्ट में मेक आया है, मेक के बदले मेकिंग का यूज़ होगा। रीज़न उसका ये है कि किसी भी प्रीपोजिशन के बाद आने वाली जो मेन वर्ब है, प्रीपोजिशन के बाद में आने वाली जो मेन वर्ब है वो हमेशा V4 होगी, यानी ING के साथ में आएगी। V4 बोलते हैं इसको, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो इसीलिए यहाँ पर मेक के प्लेस पर मेकिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 7, द फैक्ट्री ऑलवेज एमिट्स ए लाउड साउंड ऑफ हैमरिंग वाइल ऑपरेशंस ऑफ इट्स मशीन्स जनरेट अ स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस कॉजिंग सीवियरली इनकन्वीनियंस टू रेजिडेंट्स। यहाँ पर इसके डी पार्ट में सीवियरली के बदले सीवियर का यूज़ करेंगे, क्योंकि सीवियरली एक एडवर्ब है, ठीक है, जबकि सीवियर जो है वो एक एडजेक्टिव है। तो नाउन इनकन्वीनियंस जो इसमें आया हुआ है उसकी क्वालिटी बताने के लिए एडजेक्टिव का यूज़ हम करेंगे, ना कि एडवर्ब का, क्योंकि जो एडवर्ब है वो वर्ब को क्वालिफाई करती है और नाउन को जो क्वालिफाई करेगा वो एडजेक्टिव करेगा, ना कि एडवर्ब। इसलिए यहाँ पर इसी की एरर पाई गई है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 8, सिक एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स सोरिंग गोल्ड प्राइसेस एंड इंक्रीजिंग परचेजिंग पावर फॉर कंज्यूमर्स हैव हेल्प्ड डेवलप अ मार्केट फॉर डायमंड्स। अब इसके डी पार्ट में आप देखिए, डायमंड्स जो वर्ड आया है वो डायमंड्स नहीं आएगा, डायमंड होना चाहिए, क्योंकि डायमंड एक मटेरियल नाउन है और इसकी वजह से ये अनकाउंटेबल नाउन भी कहा जाता है, इसको अनकाउंटेबल में आता है। तो डायमंड्स का यूज़ नहीं करेंगे, डायमंड वर्ड का यूज़ करेंगे। जैसे बोल सकते हैं डायमंड इज़ अ प्रीशियस स्टोन, ठीक है, तो डायमंड आएगा, ना कि डायमंड्स।